ब्रह्मया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मदइदं तत्राधरो न पर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्वयि न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मुढ्ढाना श्रेय एवं भवेदिह इति भारत आख्यानम कृपया मुनिकृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन क्लास में। तो हमने श्रवण किया कि वेदव्यास जी ने, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान में बुद्धि से बड़े चढ़े नहीं हैं, उन लोगों को भी उनकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए वेदव्यास जी ने बड़ी अनुकंपा के द्वारा वेदव्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। एक वेद से 4 वेद का विस्तार किया, उपनिषद पुराण तो सबका विस्तार किया और एकदम सरल बना दिया। इसे वास्तव में वेदव्यास जी की कृपा हम पर है। और वास्तव में वेदव्यास जी कौन है? तो कहते भगवान के 27 अवतार हैं और वो विशेष रूप से जीव पर करुणा करने के लिए ही प्रकट हुए थे और शास्त्रों का सार हमको प्रदान किया है। और शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और रामायण। तो आप देखिए, ये जो इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई, इतना बड़ा संस्था है जो वेदों के अनुसार चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन संस्था के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में यहाँ से निकले थे तो क्या लेकर निकले थे? तो कहते श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितम। श्रीमद् भागवतम और गीता उनके पास थे, वही उनके पास मूड़ी थी, धन था। और वो 2 ग्रंथों के द्वारा, क्योंकि हम सनातनी हैं तो सनातन लोगों का ग्रंथ ये 2 है, ये दो ग्रंथ के द्वारा ही प्रभुपाद जी ने
पूरा विश्व में क्रांति कर दिया सनातन धर्म का। तो उसका कोई मूल कारण है तो है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी को पता है कि कलयुग में कैसी स्थिति आएंगी, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, थोड़ी हार्ड शब्द हो गए तो समझ में नहीं आएगा, इसे एकदम सरल वेदों को सरल बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसे कहते संसारी नाम करुणिया पुराण गुह्य। और फिर वेदव्यास जी ने विचार किया कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, जो स्त्रियां हो गई, शूद्र हो गए जो नीच वर्ण के हो गए, और द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु नाम मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्मा तो है लेकिन ब्राह्मण के गुण खो बैठा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन वो ब्राह्मण के जो गुण होना चाहिए, जन याजन पठन पाठन, वो सब खो बैठा है और बस भौतिक भोग में लगा हुआ है, तो उसको बोलते द्विज बंधु नाम। त्वयि न श्रुति गोचरा, ये जो तीन है, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, ये तीन जो है वो श्रुति मतलब श्रुति मतलब वेद है, उनको समझ नहीं पाएंगे। और अपने जो कल्याण, त्वयि न श्रुति गोचरा, उसके लिए श्रुति गोचर रहेगी, श्रुति को समझ नहीं पाएगा, वेद को समझ नहीं पाएगा। कर्म शेष मुद्दा नाम, उनको समझ में नहीं आएगा मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म कर्म मेरे कल्याण के लिए है, वो समझ नहीं पाएगा। वो श्रेय, अपना जो श्रेय है वो समझ नहीं पाएगा कि जल्दी मुझे श्रेय कैसे मिले, वो समझ नहीं पाएगा। इति भारत आख्यानम कृपया मुनिना कृतम, इसे कृपा करके मुनि नाम वेद व्यास जी ने इति भारत आख्यातम, कृपा करके उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, स्त्री शूद्र द्विज बंधु के लिए भारत आख्यानम, इति भारत आख्यानम, महाभारत की रचना किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहेंगे अगर कि जो व्यक्ति वास्तव में अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, नहीं मतलब ये वो समझ नहीं पाता है, वेदों के सिद्धांत को समझ नहीं पाता है, इसे वेद व्यास जी को उन लोगों का भी उद्धार करने के लिए महाभारत की रचना किया, जिससे वो महाभारत में भी गीता का पाठ है। तो महाभारत भी इतना सुंदर ग्रंथ है कि व्यक्ति कथा के माध्यम से धीरे धीरे अपनी बुद्धि मन चेतना को ऊपर उठा सकता है। तो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखा है वेद व्यास जी ने, क्योंकि भगवान है साक्षात, और भगवान हमारे पिता होने के कारण एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने सभी पुत्रों को समान दृष्टि से देखे, सबका उद्धार करने के लिए प्रयत्न करे, है ना। तो हमारे पिता, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे पितामह है, गीता में खुद भगवान कहते हैं। तो भगवान ने समस्त पुत्रों के लिए, समस्त जीवों के लिए, है ना, विचार किया है कि ऐसे लोग अगर वेद समझ पाएंगे उनका तो चलो उद्धार हो जाएगा वेदों के द्वारा, लेकिन वेद नहीं समझ पाएंगे तो उसके लिए विस्तार किया। तो जो वेद नहीं समझ पाएंगे वो विस्तार में करूंगा, उनको समझ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और उनको भी जो समझ नहीं पाएंगे उनके लिए मैं महाभारत की रचना करूंगा, तो कथा के द्वारा समझ जाएंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य भक्तों ये है कि वेद व्यास जी स्वयं भगवान के 27 अवतार होने के कारण, भगवान होने के कारण वो सभी के कल्याण के लिए विचार कर रहे हैं, सभी के कल्याण के लिए। इससे भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी क्या करते हैं, सभी के लोगों के कल्याण के लिए विचार करते हैं, है ना। अपना अपना ही स्वार्थ नहीं देखते हैं कि बस हमारा हो गया, हमारे पास ये सब कुछ है, बस भोग करो, बाकी जाए बाहर में, है ना। तो भगवान यदि हमारे लिए विचार करते, सोचते, हमारा कल्याण के लिए यदि विचार, भगवान कुछ सोचते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा, ऐसे होगा, चलो मैं इनको ये प्रदान करूंगा, इनका कल्याण हो जाएगा, यदि भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं तो वास्तव में हमें भी कृतज्ञ, भगवान से कृतज्ञ होना चाहिए। यदि भगवान हमारे कल्याण के लिए सोच रहे हैं और कुछ प्रदान कर रहे हैं, बोले हम पर कृपा कर रहे हैं, तो जो हम पर कृपा कर रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो उनके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। तो भगवान के लिए कृतज्ञ कैसे रहेंगे, तो कहते भगवान के इस वाणी को, भगवान के इस प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें सहाय करनी चाहिए, तब हम कृतज्ञ कहा जाएंगे, है ना। यदि हमको पता ही चल गया कि भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है,
है ना, बहुत कुछ दिया, अगर पता चल गया है तो वास्तव में व्यक्ति को कृतज्ञ बनना ही चाहिए। यदि भगवान ने उनको कुछ दिया है तो उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए, लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। उनकी, जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है उनकी सहाय करनी चाहिए, भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे लोग मंदिर में आए और उनको गीता भागवतम हरि नाम का ज्ञान प्राप्त हो, और वो भी भक्ति में आगे बढ़कर भगवान के धाम में प्रवेश करे। तो यदि भगवान हमारे लिए सब सब जीवों के लिए विचार कर सकते, सोच सकते कल्याण के लिए, तो हमें भी यदि भगवान की कृपा से संसारी पदार्थ कुछ मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, तो हमें भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में लगेंगे तो दूसरे जीव जो है, जो अज्ञान वश भौतिक जीवन जी रहे, वो भी भगवान की सेवा में लगेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान का यही कार्य है कि हर जीव मेरी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज। भगवान को पता है कि जीव जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा तब तक दुखी रहेगा। जैसे भगवान जीव को अपने पास बुलाने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते, हरि नाम के रूप में आते, हरि कथा के रूप में आते हैं, है ना, भक्त के रूप में खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान सभी प्रकार से हमारा कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे, विचार करते हैं। तो भक्तों, इस सिद्धांत सबसे बड़ा ये है, यदि भगवान विचार कर सकते हमारे कल्याण के लिए, तो हमें भी विचार करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। यदि कुछ दिया है भगवान ने तो हमको भी क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बड़ा भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में भगवान वामन देव कहते कि उस व्यक्ति पर मेरी विशेष कृपा है कि जो व्यक्ति के पास धन संपत्ति मेरी कृपा से मिली है और वो व्यक्ति मेरी सेवा में लगा रहा है, तो समझना कि इन पर मेरी कृपा है। बाकी संसार में आप देखिए, लोग जितना भी पैसा होता है उनको बढ़ाने का प्रयत्न करता है। वो कभी भी भगवान की सेवा में जब बात आती तो अनमनस्क हो जाएगा, लेकिन भोग की बात आती है, कुछ अपने पुत्र पुत्रियों की शादी की बात आती है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, है ना। लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो उसमें इतने कंजूसाई करेंगे, इतने कंजूसाई करेंगे, और इतना ऐसा दिखावा करेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उनकी शादियां होगी घर में या कोई फंक्शन रखेंगे घर में, भोग की बात आएंगी तो खर्चा कर देंगे पूरा। तो ये कलयुग की बुद्धि है भक्तों। तो ऐसे लोगों पर भगवान की कभी कृपा हो ही नहीं सकती है, और वो दिखावा करेगा तो आज नहीं तो कल वो मुंह मुंह के बल गिरेगा वो व्यक्ति। इसे दिखावा नहीं करना चाहिए, हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। और ये वास्तव में ये श्लोक आप देखोगे तो उसमें भगवान की करुणा टपक रही है ना। इतनी करुणा किया कि जो व्यक्ति एकदम समझ ही नहीं पाते वेदों को, और वेदों के विस्तार को भी नहीं समझ पाते, उनके लिए भी विचार करते भगवान कि इन लोगों का भी उद्धार इस तरह से हो सकता है। बहुत विचार करते भगवान। भगवत गीता आप अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, प्रेम से पढ़ोगे, ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, तो वास्तव में भगवान बहुत प्रेम के संदेश देते। खाली उसमें ज्ञान, सिद्धांत और तत्व नहीं है, उसमें भगवान प्रेम के भी संदेश देते हैं। उसको समझना पड़ेगा गीता को अच्छी तरह से। जैसे भक्तों, भगवान बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। इतने कृपालु है कि हम जैसे नालायक लोग भले भोग में लगे, जो भगवान ने पदार्थ दिए भौतिक संसार के, उनको भोगने में लगे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उस दोष पर विचार नहीं करते हैं कि देखो मैंने सब कुछ दिया है तो भोग में लगे, मुझे तो याद ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान गुस्सा नहीं होते हैं भगवान। हमारे दोष को नहीं देखते भगवान। क्या देखते, कोई बात नहीं, है ना। वो अज्ञानतावश भोग करने लगा है मेरे पदार्थ को, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा करूं कि वो मेरी शरण में आए। तो भगवान ज्ञान देते, भक्ति देते, अपने भक्तों को भेजते हैं कि भक्त वहां जाकर उनको समझाएगा। सभी प्रकार से बस कृपा 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 कृपा। हाँ, तो मैंने आपको थोड़ा हिट दिया है, कभी यदि आप अकेले में बैठो ना तो विचार करें, आप जी रहे हो ना, उसका हर कारण में भगवान सम्मिलित है, हर कारण में। हम विचार नहीं करते ना, इसके कारण हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। विचार न करने के कारण हम कृतज्ञ न हो जाते हैं।
लेकिन यदि विचार करेंगे ना, तो चारों ओर से, चारों ने दसों दिशा से भगवान हमारी सहाय करते हैं। यदि भगवान एक दिशा से भी सहाय करना बंद कर देंगे ना, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा है भक्तों। इस ऐसे श्लोकों को पढ़ने के बाद इन इन इनके सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए भक्तों। ये समझने की शक्ति तभी आएगी जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव को और गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे तो गुरु प्रचार प्रसन्न हो जाएगा, वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वैष्णव और गुरु एक ही चीज चाहते हैं कि हम प्रचार करें भगवान के नाम रूप गुण लीला का। और यदि कोई दूसरा जीव आकर उन लोगों की हेल्प करता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वैष्णव और गुरु की प्रसन्नता ही आपके जीवन का सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। तो हमें ये करने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई भक्त पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ जोर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं। यस यस, और एक मिनट एक मिनट। अब देखो, जब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो ब्राह्मण का गुण उसमें नहीं आता है ना। तो वो कहते कि वो मूल से उसमें प्रॉब्लम होता है ना। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन वो बच्चा ब्राह्मण का गुण ग्रहण नहीं कर रहा है, तो समझो वो मूल में प्रॉब्लम है। बच्चे में तो है ही प्रॉब्लम, ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन कर रहा है भोग, उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मूल में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उसकी बीज रोपा गया है, जब माता पिता जब बीज रोपते हैं बच्चे के लिए, पिता माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, वहां से प्रॉब्लम होता है। वो गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। तो माँ बाप को ही क्या करना चाहिए, जब शादी होती है, अभी व्यक्ति शादी करता है क्यों? बच्चे पैदा करने के लिए, अपने भोग के लिए। लेकिन वास्तव में कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उनको जब शादी करता है तो उनको बहुत बहुत बड़ी तपस्या करनी होती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तपस्या, हरिनाम जप करना होता है। और उसके बाद जब उसकी भक्ति परिपक्व है और उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए गर्भाधान संस्कार जब करता है शास्त्र के विधि के अनुसार, तब जाके उनके घर में जो ब्राह्मण है उनके घर में भी बच्चा जो ब्राह्मण गुण वाला प्रकट होगा। क्योंकि पिता ने ही ब्राह्मण गुण प्रकट करके अपनी पत्नी से संग करके उसने गर्भाधान किया है, संस्कार किए, है ना। तभी जाके पुत्र भक्त बनेंगे और ब्राह्मण के गुण प्रकट करेंगे वो। वरना क्या हो गए, वो ब्राह्मण के गुण कभी प्रकट नहीं करेंगे। मूल में प्रॉब्लम होने के कारण ये समस्या आती है। इससे जो भी ब्राह्मण है उनको खुद को क्या करना चाहिए, बच्चे पैदा करने से पहले ब्राह्मण के गुण को अपनाना चाहिए, उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर अगर बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे में भी वो गुण अपने आप आएंगे। लेकिन बाप में ही नहीं है तो बच्चे में कैसे आएंगे? इस एक व्यक्ति में प्रॉब्लम होता है तो पूरी परंपरा में इस समस्या चले आती है। तो धीरे धीरे ब्राह्मणत्व है, संसार में ब्राह्मणत्व है, वो नष्ट होता जा रहा है। ये बात थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन सत्य है। प्रभुपाद जी सीधा साधु बोल रहे हैं, तो गलत नहीं हो सकती है। यस, पढ़िए आगे। और बीजारोपण, शुद्धिकरण प्रक्रिया और गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे वास्तविक द्विज के कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के पश्चात अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के पश्चात ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। बहुत अच्छा। पहला जन्म होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है, जब हाड़ मांस के शरीर से जब व्यक्ति प्रकट होता है। और दूसरा जो संस्कार होते हैं वो होते हैं, कहते हैं कि
ये उपनयन संस्कार, जब गुरु से दीक्षा लेता है, वास्तव में गुरु से जब दीक्षा लेता है वही सच्चा जन्म होता है। बाकी हाड़ मास का जो जन्म है तो हर पशु पक्षी का भी होता है, लेकिन जो व्यक्ति माता के गर्भ से जन्मने के बाद वो आध्यात्मिक गुण प्रकट करता करता भगवान की भक्ति करता है, और भगवान की भक्ति करते करते अपने नीति नियम को पालन करते करते परिपक्व हो जाता है, और जब उनके शिक्षा गुरु जो होते हैं उनको अनुमति देते हैं कि अब आप सक्षम हो, मतलब आप दीक्षा ले सकते हो, तो वो फिर दीक्षा गुरु के पास लेकर जाएगा और उनको दीक्षा ग्रहण होगी। है, जब वो सक्षम हो जाएगा तब उनको शिक्षा गुरु वहां ले जाता है ना। तो सक्षम बनना चाहिए किसके लिए? दीक्षा के लिए, है ना। इससे भक्तों हरिनाम दीक्षा के बाद एक होती है ब्राह्मण दीक्षा, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार संस्कार तक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, है ना। हरिनाम दीक्षा के बाद उपनयन संस्कार होते हैं, वहां तक हमको ब्राह्मण दीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिए और ब्राह्मण गुण को विकसित करना चाहिए, है ना हमको। तो ये दो होता है, तो व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करके गुरु से दीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है जिसमें हम अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस गुरु शिष्य परंपरा में हमको दीक्षा लेकर जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियम अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना ओके होता। ओके, बहुत अच्छा। देखो यहाँ बहुत सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति खाली भोग के लिए, है ना, इंद्र तृप्ति के लिए बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे द्विज बंधु कहा जाता है। और दूसरे जो ब्राह्मण के बच्चे होते हैं जो संस्कारी होते हैं, तो इनसे ये लोग कैसे होते हैं? समान बुद्धिशाली नहीं होते हैं, है ना। बहुत ऐसे ब्राह्मण होते थे, एक ब्राह्मण होता है उनके गुण होते तो ब्राह्मण के कार्य करते हैं, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है? तंबाकू खाता है, दारू पीता है और अलग अलग गलत कार्य करता है, उसको द्विज बंधु बोला गया है। तो दोनों अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि एक ने भोग की इच्छा से उसने पुत्र उत्पन्न किए हैं और एक ने मतलब ये संस्कार के द्वारा पुत्र उत्पन्न किए, तो दोनों में अलग हो जाएगा। है दोनों द्विज पुत्र, लेकिन ये द्विज बंधु हो जाएगा और ये द्विज हो जाएगा। इसे बहुत सावधानी से इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। और ऐसा व्यक्ति शूद्रों से ऊंचा नहीं होता है। द्विज बंधु जो होता है ऐसा संस्कार विहीन ब्राह्मण, वो शूद्रों से ऊंचा नहीं होता है, शूद्र ही गण गिनो, ऐसा शास्त्र कहता है ना? तो ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया है। यस, आगे आने वाला पैराग्राफ पढ़िए कोई। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति, स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस हाँ, प्रकार यस उपनिषदें हैं। यस। देखो, हर एक, ज्यादातर लोग, मैंने आपको बोला, कथा में रुचि रखते हैं, लेकिन यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने गीता में बहुत सुंदर सुंदर तत्व दिया है, उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, आप यदि कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें मुख्य चीज क्या है, बताइए मुझे। नींव है प्रभु जी। नींव क्या है? मुख्य चीज नींव है। बाकी पानी है, सीमेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन नींव मेन चीज है। नींव आप अगर परफेक्ट बनाओगे नींव, तो फिर उसके ऊपर आप 10 माल की बिल्डिंग खड़ी कर दोगे तो क्या होगा? तो एकदम आपकी बिल्डिंग
बहुत मजबूत बनेगी। तो वैसे ही आपको यदि आध्यात्मिक जीवन के गुण को प्रकट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खाली कथा सुनने से वो सब कुछ प्रकट नहीं होगा। वो कथा में जो तत्व आता है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो तत्व भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। इससे बहुत लोग गीता हाथ में पकड़ते 2-5 पेज पढ़ के छोड़ देते क्योंकि उसमें तत्व है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान ने ये भगवत गीता जो है, वो भगवत गीता हमको कैसे जीवन जीना है, हमारा माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब कुछ कैसे हमको जीवन जीना है वो भगवान ने तत्व के द्वारा भगवत गीता में दे दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भागवतम की कथा होती है तो व्यक्ति, जब कथा आती है तो व्यक्ति सुनता है, और जैसे तत्व की बात आती है तो सो जाता है, उसमें ध्यान नहीं देता है। लेकिन याद रखना, तत्व के नींव पे ही रस की इमारत खड़ी होती है ना। लेकिन व्यक्ति सीधा डायरेक्ट रस में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, कथा रूपी रस में। ये कथा रूपी रस तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक व्यक्ति ये तत्व को नहीं समझेगा। अभी अनेक लोग ऐसे प्रश्न करते, प्रभु भगवान ने 16,108 रानी को शादी की, ऐसा क्यों? भगवान ने इतनी गोपियों के साथ रास किया, ऐसा क्यों? हम भी करेंगे, है ना, ऐसे ऐसा सोचते हैं, है ना। ये वास्तव में एक नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि कथा तो सुनते हैं लेकिन जो तत्व है वो नहीं सुनते हैं, उसके कारण ये सब दोष निकालते, भगवान में भी दोष निकालते हैं और एकदम अधोगति को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग। इससे भक्तों, तत्व को समझना बहुत जरूरी है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था का रचना किया, मतलब संस्था बनाई है इस्कॉन, उसके द्वारा गीता भागवतम का प्रचार हो रहा है। तो हर एक विदेशी लोगों को गीता का सिद्धांत समझाए, तत्व समझाया है, और विदेशी लोग समझ गए हैं। उनके द्वारा आप देखिए, विदेश में 350-400 मंदिर है इस्कॉन के, राधा कृष्ण के। तो तत्व बहुत जरूरी है। हाँ, कथा भी श्रवण करो, भगवान की लीला को श्रवण करो, लेकिन लीला श्रवण करने से पहले तत्व को भी समझ जाओ, तो लीला भी एकदम सुंदर तरीके से, इजी, आप अच्छी तरह से उनको ग्रहण कर पाओगे, और आपको लीला आपको भक्ति प्रदान करेगी, है ना। इससे तत्व समझना भी बहुत जरूरी है। कथा 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 नहीं, तत्व भी बहुत जरूरी है। और जो भी, जब भी तत्व आए तो सुनना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है कि उसी तत्व, उसी सिद्धांत से हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि सिद्धांत और तत्व दो ही ऐसी चीज है जो आपके हृदय को पिघाल देगा, है ना, पिघल जाएगा हृदय आपका तत्व से, है ना। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। ओके, पढ़िए, 4 लाइन बाकी है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, दिव्य भगवत भक्ति के अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है ना, वो व्यक्ति दूसरों को भक्ति दे सकते, दीक्षित कर सकते हैं। इससे वास्तव में भक्तों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, वेद रूपी विज्ञान है। उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उनको वेद में सब कुछ दिया है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि व्यक्ति ने वेद साइड में छोड़ दिया है और अपनी बुद्धि के द्वारा वो खाली भौतिक संसार के पदार्थ को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जो पदार्थ जीते जी तो दुख देगा ही, और साथ मरने के बाद साथ में कुछ आने वाला नहीं है। और जो भी छोड़कर जाएंगे बच्चों के लिए, बीवी के लिए, वो जो भी छोड़कर जाएंगे, वो बच्चे यदि गलत चीज में अगर उसका उपयोग करेंगे, भोग में उपयोग करेंगे, तो सब कुछ सजा मिलेंगी जो व्यक्ति पैसे छोड़कर गया है। इससे बुद्धिमान बनना चाहिए हमको, पहले वेदों को समझना चाहिए भक्तों, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आपको यदि लोग, भगवान ने बहुत पैसे दिए, संपत्ति दिए, तो समझो भगवान की कृपा है, आप भाग्यशाली हो कि भगवान ने कृपा की है, आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान ने दिया है आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिया है तो भोग के लिए दिया है तो मैं भोग करूंगा। आप देखना, जिन व्यक्ति के पास पैसे बढ़ते जाते हैं ना, वो बढ़ता जाता है पैसा, तो विचार करता है कि पैसे को कहाँ मैं खर्च करूं,
और वो ऐसी ऐसी जगह पे खर्च करेगा, क्योंकि अब भगवान की भक्ति नहीं है तो व्यक्ति कहाँ खर्च करेगा, वो बड़े बड़े भोग करेगा, है ना, और वो वही पैसा उनको पाप कराएगा। इससे पैसा बढ़ता जा, इससे कहते हैं वामन देव कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति मेरी सेवा में लगाता है तो वास्तव में उनके पैसे जो है वो कभी कम नहीं होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, है ना, बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी व्यक्ति को एक रोग हो गया है कि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की कथा में प्रचार में लगाएंगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान की वाणी आप श्रवण करो, जो भगवान की चरण लक्ष्मी द्वारे जिस लक्ष्मी की कृपा हम पर हुई है, वो भगवान खुद कहते हैं कि आप क्या करो, सेवा करो मेरी इसी धन से, तो आप यही धन आपकी बहुत बड़ी उन्नति करा देगा। तो ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि वेद में लिखा है कि करना चाहिए व्यक्ति को, इससे प्रोसेस होगी आगे। तो हमें भगवान के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए, और जितना हम भगवान की ओर चले जाते उतना आनंद और सुख प्राप्त होगा। और भगवान ने गारंटी दिया, चिंता मत कर तू, यदि भक्ति करेगा तू मेरी सेवा में सब कुछ लगाता लगाता यदि तू शरीर छोड़ देगा तो भगवान भगवत गीता में गारंटी देता है, प्राप्तम पुण्यम कृतम लोका निश्चित शाश्वती समा श्रुतिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि भक्ति करते करते मेरी सेवा करते करते तू शरीर छोड़ेगा और तेरी भक्ति पूरी नहीं होगी तो दूसरे जन्म में तुझे ऐसे घर में जन्म दूंगा जो शुचि नाम, जो पवित्र घर वाले होंगे, पवित्र हो गए घर, माता पिता समाज पवित्र होगा, और शुचि नाम श्रीमताम, और ऐसे घर में मैं तुझे जन्म दूंगा जो करोड़पति अब्जोपति होगे, मतलब पैसे वाले होगे, तुझे वहां जाकर पैसों की चिंता ही नहीं होगी, खाली कौन सी चिंता होगी, और उसी समय मैं तुझे भक्ति भी दे दूंगा, तुझे खाली भक्ति करके प्रगति करनी होगी, तुझे पैसे की कोई चिंता नहीं। भगवान वहां तक गारंटी दे देते हैं। विचार कीजिए, ये तो ग्रहण करनी चाहिए हर व्यक्ति को कि भगवान इतनी बड़ी गारंटी देते तो मुझे करना चाहिए भक्ति, है ना, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि फायदा ही फायदा है। जैसे मैं शरीर छोड़ूंगा तो भगवान ऐसी जगह पे मुझे छोड़ेंगे, है ना, ये जो स्थिति है उससे लाखों गुनी स्थिति मेरी बेस्ट हो जाएगी, कि भगवान गारंटी लेते हैं। लेकिन भक्त तो दुर्भाग्य की बात है ना, व्यक्ति को अपने मन पर अपनी बुद्धि पर विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। इसके कारण ही व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति चिंता में दुखी रहता है। उनके पास 1 करोड़ रुपए, उसमें 1 लाख रुपए भी कहीं खर्च हो गया ना तो चिंता में रहता है 15 दिन, अरे बाप रे 1 लाख रुपए खर्च हो गए। दुर्भाग्य है ऐसा व्यक्ति का, है ना, कि व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है, मन ऐसा मिला है। ऐसा कलयुग में ऐसा ही होता है भक्तों, करोड़ों रुपए लाख लाख करके करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, उसमें 5 लाख रुपया भी खर्च करना पड़ता है ना, खत्म हो गई बात, बहुत दुखी होता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो करोड़ रुपए में आसक्त है, वो अपना समझता है ना, अपना समझता है कि मेरा है, मतलब वो लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है। पत्नी नहीं मानना चाहे, लक्ष्मी को मां मानना चाहे, लक्ष्मी को पुत्री मानना चाहे, इसकी व्याख्या मैं कभी करूंगा। लेकिन व्यक्ति रावण की तरह उस धन को अपना मान, मेरी है ये, है ना, और बस वो भोग करता है, इकट्ठा करता है, इसके कारण व्यक्ति दुखी होता है। इसे ये समझो, वेदों के वृक्ष को समझो, है ना, आपको आनंद देगा, सुख देगा, है ना, अंत में परम गति प्राप्त करा देगा। यदि आप वेदों के अनुसार कार्य करोगे, जीते जी तो सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, अपने पुत्र पत्नी समाज का भी कल्याण कर दोगे, और साथ में जैसे शरीर छोड़ोगे तो खुद तो चले जाओगे भगवान के धाम में उच्च गति में, और अपने बच्चों को भी उच्च गति करा दोगे, है ना, परिवार वालों की भी उच्च गति करा दोगे। कितना सुंदर शास्त्र वेद वेद में कहा है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने, सबके उद्धार के लिए सब ज्ञान प्रस्तुत किया है भगवान। तो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र कब नहीं थे, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास इतना धन था, एक नाव भर के सुवर्ण मुद्रा थी, नाव भर के एक एक 2-2 रुपए के सिक्के की बात नहीं कर रहा हूं, सुवर्ण मुद्रा एक नाव भर के, विचार की इतनी संपत्ति थी। उसने क्या किया, तो उसने ये सब होते हुए भी भगवान की भक्ति करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये सब नश्वर है ना, ये सब साथ में आने वाला नहीं है, यही पाप कराता है धन। तो मुझे क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति में लग। तो उसने 50% जो धन था वो वैष्णव को दे दिया प्रचार के लिए,
है ना, और 25% अपने कुटुंब के लिए मतलब घर वालों के लिए रखा, और 25% उसने अपने लिए रखा था। और भगवान की सेवा में लग गए, भक्ति में लग गए। इतने बड़े पैसे वाले व्यक्ति भी, इतने बड़े बुद्धिशाली, 13 भाषा जानते थे भक्तों। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ थे दोनों भाई को, लेकिन फिर भी कहाँ लग गए? भगवान की सेवा में लग गए। इतना सब कुछ होते हुए, है ना, हमारे पास तो कुछ नहीं है भक्तों। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, हम भक्ति में लगे तो भक्तों याद रखना, हर एक स्टेप पर, है ना, हर एक स्टेप पर फायदा फायदा, हम फायदा ढूंढते हैं ना, हर एक स्टेप पर फायदा ही है। अगर आप शास्त्र की दृष्टि से भक्ति करोगे तो हर एक स्टेप पे हमारा कल्याण कल्याण कल्याण, फायदा फायदा, मुनाफा मुनाफा, दूसरा कुछ नहीं। तो ये समझना चाहिए, और ये समझ में तभी आएगा जब भक्तों कृपा करेंगे, भक्तों की आप सेवा करोगे, और भक्तों के मुख से इस दिव्य उद्गार जो है वो समझने का प्रयत्न करोगे। तो बस मुझे जो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से जो शक्ति मिली है, उस अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि आप और पढ़ोगे और भगवान की आप पर विशेष कृपा और हो जाए तो आप इससे भी अच्छा समझ सकते हो भक्तों। इसे ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी उत्साह के साथ भगवान की सेवा करो, उत्साह के साथ भगवान का प्रचार करने का प्रयत्न करो, उत्साह के साथ आप सत्संग ज्वाइन करो, उत्साह के साथ जो प्रचार करते हैं उनको, उनकी सेवा करो, उनको हेल्प करो। जब उत्साह रखोगे, भगवान के कार्य में उत्साह रखोगे, तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल भगवान भी आपके हर कार्य में उत्साह रखेंगे और हर कार्य में आपकी सहाय करेंगे। हरे कृष्ण। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि